हमें एक प्लेन की इक्वेशन गिवन है, यूनिट वेक्टर निकालना है परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है जो कि पास करता है ओरिजिन से, यानी इस प्लेन का हमें नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन निकालना है। मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे होता है, जहां पे d होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, n कैप होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल का ओरिजिन से। यहां पे r डॉट वेक्टर यानी ये वेक्टर जो है ये मेरा n वेक्टर है, तो इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। अब अगर मेरा वेक्टर है n, उसका यूनिट वेक्टर होगा 1 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n इंटू n वेक्टर। मैं पहले यहां पे n वेक्टर निकालता हूं। मेरी प्लेन की इक्वेशन कुछ ऐसे है, 1 को राइट साइड ले जाऊं तो कुछ ऐसे आएगा। अब यहां पे राइट साइड में नेगेटिव साइन है, लेकिन राइट साइड मेरा डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, तो राइट साइड से मुझे माइनस का साइन हटाना है। प्लेन की इक्वेशन में कभी भी राइट साइड में नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो इस माइनस को हटाने के लिए मैं -1 मल्टीप्लाई करता हूं बोथ साइड्स, तो कुछ ऐसे आएगा। इस माइनस को अंदर लेके जाऊं तो r डॉट दिस वेक्टर होगा 1 के इक्वल। तो मेरी एक्चुअल प्लेन की इक्वेशन ये है। अब इस इक्वेशन से मेरा नॉर्मल वेक्टर निकल के आएगा ये वाला, तो n वेक्टर होगा -6i + 3j + 2k। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब इसका मैग्नीट्यूड होगा -6 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये आएगा √49 यानी 7। तो n कैप होगा 1/7 इंटू दिस, यानी ये वेक्टर। तो मेरा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन आ गया। इसके मुझे डायरेक्शन रेशियोज निकालने थे। अब एक वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं जो i कैप, j कैप और k कैप से मल्टीप्लाइड नंबर्स हैं वो, यानी -6/7, 3/7 और 2/7। तो डायरेक्शन कोसाइंस कुछ ऐसे होंगे।